और फरमाया, ए अब्बास, तूने आज तक मुझे भाई नहीं कहा, आज तो भाई कह दे। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं, ए मौला हुसैन, मैं आपको भाई कैसे कहूँ, आप तो मेरे बाबा हैं, मेरे बलजा हैं, मेरे आका हैं। और ये कह करके इमाम अब्बास ने आखिरी सांस ली। इस तरह हजरत अब्बास भी शहीद हो गए। हजरत अब्बास के लाशे को उठा करके इमाम आली मकाम खैमे में ले आए। जब खैमे में आए तो हजरत सकीना की चीख निकल पड़ी और हजरत सकीना हजरत अब्बास को लिपट गई और लिपट कर अर्ज करने लगी, ए चचा अब्बास, आपने तो कहा था पानी लाऊंगा, लेकिन आप पानी लेकर के नहीं आए। हजरत इमाम हुसैन खैमे में मौजूद हैं। आप जंग में जाने की तैयारी करने लगते हैं। इतने में हजरत अली अकबर आ जाते हैं। हजरत अली अकबर ये आका करीम की तस्वीर थे, बिल्कुल हू बहू आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तस्वीर लगते थे। बस मैं 2 शहादतें और बयान करूंगा और उसके बाद बयान को इख्तिताम की तरफ ले जाऊंगा। अब अपनी तमन्नाओं को, अपनी आरजुओं को समेट लीजिए, इसलिए कि उलमा फरमाते हैं जब इमाम हुसैन की शहादत का तज़किरा होता है तो फरिश्ते उस जगह पर की जाने वाली दुआओं को डायरेक्ट बाबे इजाबत तक ले जाते हैं। वो दुआएं जो जिक्र इमाम हुसैन के वक्त मांगी जाती हैं, रब तबारक व तआला उन दुआओं को कबूल कर लेता। इसलिए अपनी तमन्नाएं, अपनी आरजुएं, अपनी तमाम तर ख्वाहिशों को समेट लीजिए और मंगतों की तरह दरबार हुसैन में हाजिर हो जाइए। इमाम हुसैन जंग में जाने की तैयारी करते हैं। इतने में हजरत अली अकबर आ जाते हैं। हजरत अली अकबर अर्ज करते हैं, बाबा, मेरे होते हुए आप जंग में कैसे जा सकते, मुझे जंग में जाने की इजाजत दी जाए। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा, तुम्हें देखकर मदीने वाले आका करीम का दीदार करते हैं, तुम्हें देखने वाली आंखों को सुकून मिलता है, मैं तुम्हें कैसे जंग में जाने की इजाजत देता हूं। हजरत अली अकबर रोने लगे, अर्ज करते हैं, बाबा, आप अपने होते हुए मैं आपको मैदान जंग में जाने की इजाजत नहीं दे सकता। आप मेरे होते हुए मैदान जंग में नहीं जा सकते। इमाम आली मकाम ने बिल आखिर हजरत अली अकबर को जाने की इजाजत दे दी। हजरत अली अकबर तैयार हुए और जैसे ही खैमे से बाहर निकले, इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा अकबर, जरा पलटना। इमाम अली अकबर पलट कर आए और आका हुसैन ने फरमाया, बेटा, मैंने पलटने के लिए इसलिए आवाज़ दी है ताकि तुम्हें देख करके मेरी आंखों को सुकून मिल जाए, इसलिए कि जो तुम्हें देखता है वो तुम्हें नहीं देखता बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा का दीदार कर लेता। चुनांचे इमाम अली अकबर मैदान कारजार में चले जाते हैं। चूंकि देखने में इमाम अली अकबर आका करीम के मुशाबे थे, जब आप मैदान कारजार करबला में पहुंचे, यजीदियों में खलबली मच गई और सारे यजीदी वापस जाने लगे और कहने लगे, ए अमर बिन साद, तूने तो कहा था कि जंग हुसैन से करनी है, ये देख मैदान करबला में हुसैन नहीं बल्कि आका करीम खुद तशरीफ ले आए हैं। अब हम मुस्तफ़ा से कैसे जंग करेंगे? हम हुसैन से जंग कर सकते हैं, कासिम को शहीद कर सकते हैं, अली अकबर को शहीद कर सकते हैं, लेकिन आका करीम से जंग नहीं कर सकते। अमर बिन साद ने कहा, ओ फौजियों, गौर से देखो, ये आका करीम नहीं है बल्कि इमाम हुसैन के शहजादे अली अकबर हैं। चुनांचे इमाम अली अकबर आगे बढ़े और कुफ्फार की सफ़ों में
आपने इस तरह तलवार चलाई कि हर एक की गर्दन कट कट कर नीचे गिरने लगी। रिवायतों में आता है कि इमाम अली अकबर एक वार से 80 यजीदियों को वासिले जहन्नम किया करते थे। चुनांचे जब आप थक गए, निढाल आ गए, आप वापस लौटे और हजरत इमाम हुसैन के पास आ गए। अर्ज करते हैं बाबा जान बहुत प्यास लगी, जबान सूख कर काटा हो गई है। बाबा जान अगर एक जरा किसी बूंद का पानी अगर मिल जाए तो ये यजीदियों को मैं भागने पर मजबूर कर दूंगा। बाबा जान हलक सूख करके काटा हो चुका है, होठों पर पपड़ी आ चुकी है, जरा सी बूंद पानी दे दीजिए। इमाम आली मकाम ने फरमाया बेटा पानी तो नहीं है, अलबत्ता वो जबान जरूर मौजूद है जिस जबान ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान को चूसा है। इमाम आली मकाम ने अपनी ज़बान को निकाला और निकाल करके अली अकबर के मुंह में रख दिया। इमाम अली अकबर ने इमाम हुसैन की ज़बान को चूसा और करबो बला के मैदान में वापस चले गए। लड़ते लड़ते एक तीर आपके सीने पर पैवस्त हो गया और आप जमीन की तरफ नीचे आ गए। आवाज लगाई बाबा हुसैन अपने शहजादे की खबर लीजिए। चुनांचे इमाम हुसैन अपने खैमे से वापस आए और आने के बाद अली अकबर को अपनी गोद में उठाया। इमाम अली अकबर कहते हैं बाबा ये जो तीर मेरे सीने में लगा है ये बहुत दर्द कर रहा है, बाबा इस तीर को निकाल दीजिए। इमाम आली मकाम ने अपने बुढ़ापे की तमाम ताकत को जमा किया और जमा करने के बाद इमाम अली अकबर के सीने से तीर को निकाला। जब तीर खींचा तो इमाम अली अकबर का दिल तीर के साथ बाहर तशरीफ ले आया और इमाम अली अकबर ने जामे शहादत नोश कर लिया। जब 19 साल के नौजवान अली अकबर शहीद हो गए और इनका लाशा उठा करके इमाम हुसैन खैमे की तरफ बढ़े। मुहतात मुअर्रिखीन लिखते हैं ये कोई अफसाना नहीं है, ये कोई मौजू रिवायत नहीं है, बल्कि मोतमद और मुस्तनद उलमा की रिवायत आती है कि इमाम हुसैन 56 साल के हो गए थे, लेकिन आपकी दाढ़ी के और सर के बाल सिया थे, कुछ बाल सिया बाकी रह गए थे। लेकिन जब इमाम अली अकबर की शहादत हुई तो इमाम हुसैन के सारे बाल सफेद हो गए। चुनांचे इमाम अली अकबर का लाशा लेकर के इमाम हुसैन खैमे की तरफ बढ़ते। जब खैमे में आए, खैमे में एक अजीब सा कोहराम मच गया। उम्मे रबाब रोती रोती बेहोश हो गई। अली अकबर की वालिदा शहरबानो अपने शहजादे को देख करके चीखे मारने लगी। सारे खैमे हुसैन में मातम बरपा हो गए। इमाम हुसैन अली अकबर के लाशे को खैमे में लाकर के रख देते। इतने में क्या देखते हैं, फिर रोने की आवाज आती है और ये रोने की आवाज अली असगर की थी। शहरबानो आती हैं, अर्ज करती हैं मेरे सरदार, मेरे सरताज, मेरे शोहर, ए हुसैन, आज तक आपसे जो मांगा है आपने दिया है। अब अली असगर का रोना नहीं आता। यजीदियों को दुश्मनी आपसे है, मेरे नन्हे असगर ने इनका क्या बिगाड़ा है? अगर ये अली असगर को पानी दे देंगे तो इनका क्या बिगड़ जाएगा? ये तो जंग भी नहीं कर सकता, ये तो लड़ भी नहीं सकता। जरा जाइए और जाकर के यजीदियों से कहें हो सकता है इस बच्चे पर उन्हें रहम आ जाए। इमाम हुसैन शहरबानों को फरमाते हैं, शहरबानों सब्र करो, ये इम्तिहान का वक्त है।
सब्र करो। आप वापस कर देते हैं। हजरत शहरबानो हजरत ज़ैनब के पास आती है, अर्ज करती हैं, अपने भाई हुसैन से कहिए ना कि इस नन्हे अली असगर को यजीदियों के पास ले जाकर के जरा सा पानी पिला दे, इसलिए कि मेरे सीने का दूध भी खुश्क हो चुका है और इसका रोना मुझसे देखा नहीं जाता। इमाम हुसैन की एक आदत थी कि जब भी इमाम हुसैन से कोई बात मनवाना होती तो हज़रत फ़ातिमा का वास्ता दे दिया जाता, तो हज़रत इमाम हुसैन मान जाते। ये बात हज़रत ज़ैनब को पता थी। हज़रत ज़ैनब ने शहरबानों से अली असगर को लिया, 6 माह का अली असगर, उसको लेकर के इमाम हुसैन के पास आई और अर्ज करती हैं, ए हुसैन तुझे फातिमा का वास्ता, इस अली असगर को यजीदियों के सामने ले जा, हो सकता है कि इसका नन्हा सा हलक देख करके, इसके छोटे छोटे हाथ देख करके, इसके गुलाब की पंखड़ियों की तरह सुर्ख होठों को देख करके यजीदियों को रहम आ जाए। इमाम आली मकाम हज़रत ज़ैनब से अली असगर को लेते हैं और लेने के बाद यजीदियों की तरफ बढ़ते हैं। जब इमाम हुसैन बोझल कदमों से अली असगर को अपने हाथों में उठा करके यजीद की फौज की तरफ बढ़ रहे थे, यजीदियों ने समझा कि हुसैन सुलह करने के लिए आ रहे हैं। हुसैन यजीद के हाथ पर बैत करने के लिए आ रहे हैं। यजीदियों में खुशी की लहर दौड़ गई। इमाम अली मकाम जब नन्हे अली असगर को लेकर के यजीदियों के सामने पहुंचे, आमिर बिन साद पुकार उठाए, हुसैन पहले ही हमारी बात मान लेते तो कासिम की जवानी न लुटती, अली अकबर का लड़कता शबाब न खोया जाता। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ शकी सुन, मैं निढाल तो जरूर हूं, मैं प्यासा जरूर हूं, लेकिन रगों में खून मुस्तफ़ा रखता हूं, और ये मुस्तफ़ा का खून किसी जालिम के सामने झुक नहीं सकता। मैं इसलिए नहीं आया कि बैअत करूं, मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। मेरे इस नन्हे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, ये तो जंग भी नहीं कर सकता, इसे थोड़ा सा पानी दे दो। मैं वादा करता हूं जो अली असगर को पानी पिलाएगा, मैं कल कयामत के दिन नाना जान के हाथों उसे आबे कौसर से सैराब करूंगा। लेकिन उनके दिलों में दौलत और सल्तनत का ऐसा खुमार चढ़ गया था कि उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। इतने में एक लाइन ने तो ये भी कह दिया, ऐ शिमर जिल जोशन, सांप का बच्चा भी सांप हुआ करता है। अगर अली असगर ने पानी पिया तो सुनो, ये अली असगर बच्चा जरूर है, लेकिन इसकी रगों में भी हैदरी खून है। अगर इसने पानी पी लिया तो खैमे अहले बैत में फिर से हैदरी खून पैदा हो जाए, इसलिए इनको पानी ना दे। इमाम हुसैन ने फरमाया, ए यजीदियो, जरा सा पानी दे दो, तुम्हारा जरा पानी देने में कुछ बिगड़ेगा नहीं। इमाम आली मकाम सिफारिश कर रहे हैं। इतने में हुरमला बिन काहिल, इस लईन ने एक तीर चलाया और वो तीर इमाम अली असगर के हलक से निकलता हुआ आपके बाजू में पेवस्त हो गया। तीर कौन सा था जानते हो? मौरिखीन ने लिखा कि अहले अरब के यहां 2 तरह के तीर इस्तेमाल होते। एक वो तीर
जिससे जानवर पर हमला किया जाता है, और एक वो तीर जिससे इंसान पर हमला किया जाता है। जिससे जानवर पर हमला किया जाता है वो तीर सख्त होता है, इसलिए कि घोड़ों की खाल मोटी होती है और इंसान की खाल पतली होती है। तो घोड़ों की खाल को छेदने के लिए मजबूत और तेज धार वाला तीर इस्तेमाल किया जाता था। उस जालिम हुरमला बिन काहिल ने इमाम अली असगर को शहीद करने के लिए जानवरों वाला तीर इस्तेमाल किया। जुल्म की इंतहा हो गई। इमाम अली मकाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। इमाम अली मकाम ने हजरत अली असगर के हलक से तीर को खींचा। जो ही तीर खींचा, हजरत अली असगर के हलक से फव्वारे की शक्ल में खून तेजी से निकला। इमाम आली मकाम ने उस खून को अपने हाथों में ले लिया और आसमान की तरफ फेंकना चाहा। आसमान से निदा आई, हुसैन इस खून को आसमान की तरफ ना उछालना, इसलिए कि अली असगर का खून अगर आसमान की तरफ उछाल दिया गया तो कभी आसमान से बारिश नहीं होगी। आपने उस खून को फिर जमीन की तरफ फेंकना चाहा। जमीन से आवाज आई, हुसैन इस खून को जमीन पर मत फेंकना, इसलिए कि अगर ये खून जमीन पर गिरा तो कयामत तक जमीन हरियाली उगा नहीं सकती। इमाम हुसैन ने मजबूर होकर के उस खून को अपने चेहरे से मल लिया और खैमे की तरफ वापस आ गए। अली असगर शहीद हो चुके हैं। अपने हाथों में लेकर इमाम हुसैन जब खैमे में वापस आए, दूर से देखा कि अली असगर पुरसुकून है, बिल्कुल सुकून में हैं, ना हाथ हिला रहे हैं, न रो रहे हैं, न अपनी एड़ियां रगड़ रहे हैं। तो शहरबानो बोल पड़ी, ज़ैनब देखो, मैंने कहा था ना कि हुसैन अगर ले जाएंगे अली असगर को तो यजीदी पानी दे देंगे। देखो यजीदियों ने पानी दे दिया, तभी तो मेरा बेटा हुसैन, मेरा बेटा अली असगर हुसैन की गोद में सुकून के साथ लेटा हुआ। ज़ैनब भी बोली, उम्मे रबाब देखो, यजीदियों को तरस आ गया है, इन्होंने अली असगर को पानी पिला दिया है। उन्हें क्या पता था कि अली असगर इमाम हुसैन का वो सच्चा जानशीन है। उन्हें क्या मालूम था कि अली असगर की रगों में गैरत का वो खून है कि अली असगर ने उन यजीदियों का पानी पीना गवारा नहीं किया। जब करीब आए और देखा कि अली असगर शहीद हो चुके हैं, हजरत ज़ैनब से आका हुसैन ने फरमाया, लो असगर को अपनी गोद में ले लो, इसलिए कि असगर अब कभी पानी नहीं मांगेगा, इसलिए कि इस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों आबे कौसर पी लिया। ये कह करके हजरत ज़ैनब के हाथ में दे दिया। हजरत शहरबानो ने अपने सीने से लगाया, अपने होठों से चूमा और शहीदों वाले खेमे में हजरत अली असगर को रख दिया गया। इमाम हुसैन खेमे में वापस आए। इतने में क्या देखते हैं कि एक घुड़सवार खेमे के पीछे से आ रहा है। इजाजत हो तो और सुनाऊं, वरना फिर हम खत्म सुनाए या थक गए? जी, सुनाया जाए या थक गए हैं आप लोग? टाइम 1 बज गया, लेकिन हमें खैरात लेनी है ना हजरत फातिमा की।
हजरत ज़ैनब का सदका लेना है, तो बस एक दो वाक़यात और सुना करके मैं रुखसत होता हूँ। पीछे से देखा कि एक घुड़सवार आ रहा है। इमाम आली मकाम ने सोचा कि यजीदी लश्कर तो सामने है, ये पीछे से कौन आ रहा है। वो घुड़सवार आया, आने के बाद उसने कहा कि यहाँ अली हुसैन इब्ने अली कौन है। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं ही हुसैन इब्ने अली। वो कहता है कि मैं दरअसल कूफा का रहने वाला हूँ और मुझे हज को जाना था, तो मैं मदीना शरीफ पहुँचा। मैं वहाँ जब आका करीम के दरबार में हाजिर हुआ, आपके रोज़े अनवर पे पहुँचा, तो वहाँ मैं देखता हूँ एक नौजवान लड़की बुरक़े में आती है और आकर के आका करीम की तुरबत अनवर से लिपट जाती है और बार बार कहती है नाना जान मेरे बाबा हुसैन भी चले गए, मेरा भैया अली असगर भी चला गया, मेरा भाई अली अकबर भी चला गया। इन्होंने कहा था कि तुम बीमार हो, ठीक हो जाओगी तो अली अकबर को भेजकर तुम्हें बुला लेंगे। 6 महीने गुजर चुके हैं, ना बाबा को मेरी याद आई, ना अली अकबर मुझे लेने आया। मेरा भैया अली असगर बहुत छोटा था, मैंने उसके लिए कपड़े सिलवा कर रखे थे, लेकिन वहां से कोई खत नहीं आता है, सबके खत आते हैं। मैं रोज इंतजार करती हूँ लेकिन मेरा खत नहीं आता है। ए नाना जान, आप हुसैन को कहिए ना, आप बाबा हुसैन को ये पैगाम पहुंचाइए ना कि आपकी बेटी सुगरा फातिमा तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये बच्ची रोज आती और रोज आका करीम के रोज़े अनवर पर आकर रोती, तो मुझे लगा कि ये ज़रूर आका करीम को नाना कहती है तो ये अहले बैत अतहार से है। मैंने पूछा बेटी ये बता तू कौन है। वो कहने लगी मैं सुगरा फातिमा हूँ, बिनते